Assalamualaikum, it's me Fazan and you are watching Study Academy channel. Today our topic is Rutherford atomic model. रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था और रदरफोर्ड ने 1900 हम कहते हैं 1911 में जो अपना मॉडल दिया था उसमें क्या एक्सप्लेन किया था। तो बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। बहुत इजी सा 1911 में रदरफोर्ड साहब ने ये मॉडल बताया और उसमें ये बताया कि उन्होंने लिए गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल हम नॉर्मली इस अंदाज से बात कर लेते हैं। एक फॉइल ली, फॉइल मतलब बहुत पतला सा पेज टाइप का पेज टाइप की शीट ली थी जो कि गोल्ड की थी, जो कि प्योर सोने की थी। गोल्ड को लेने का मकसद क्या था? वो ये कि गोल्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि गोल्ड को अगर बारीक से बारीक उसकी शीट बना दी जाए तो उसमें हम कहते हैं कि अट्रैक्शन इतनी होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान कि वो ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है। अगर हम पतले से पतला किसी और मटेरियल को लें तो वायर की तरह, जिस तरह वायर आराम से हाथ से टूट जाता है तो उस तरह वो शीट ब्रेक हो जाए। लेकिन गोल्ड, आप जानते हैं कि ज्वेलरीज वगैरह तमाम बनाई जाती है, बहुत ही नाजुक काम किया जाता है, तो वो गोल्ड को मजीद बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है और पतला करने से वो ब्रेक नहीं होता। तो ये मेन वजह थी कि रदरफोर्ड ने गोल्ड की एक पतली सी बारीक सा फॉइल लिया, शीट ली और उस पर के बारीक लेने का मकसद ये था कि हम कम से कम एटम की क्वांटिटीज रह जाए। एक एटम तो कर नहीं सकते एक शीट पे एक तरह, ठीक है, तो कम से कम क्वांटिटीज रह जाए। तो कम से कम क्वांटिटी करने के लिए शीट के अंदर एटम्स की उन्होंने गोल्ड को यूज करा और गोल्ड की एक बारीक सी शीट ली। उस शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बीम, अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशंस, या हम कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज वाले पार्टिकल्स, इनकी बम्बार्डमेंट करवाई। मीन दैट ये बम्बार्ड करवाए उस गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स देखने में क्या आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द फॉइल विदाउट बीइंग डिफ्लेक्शन। अगर हम इसका दूसरा डायग्राम इस तरह से ले लें कि अगर वो एटम के हिस्से से पास हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो पार्टिकल्स जा रहे थे वो सारे के सारे इससे पास होते हुए दूसरी तरफ, दूसरी जानिब रिफ्लेक्ट होते हुए सीधे सीधे जा रहे थे। ठीक है जी। तो सबसे पहले उनका रिजल्ट ये निकला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द फॉइल विदाउट बीइंग डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, बगैर किसी डायरेक्शन को चेंज किए उस गोल्ड फॉइल में से एटम के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जाते गए। लेकिन फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड या डिफ्लेक्टेड विद अ लार्ज एंगल इन डायरेक्शंस में, कॉर्नर्स पर लार्ज एंगल में डाइवर्स भी हुए कुछ, लेकिन फ्यू, वो क्वांटिटी बहुत कम थी। और उनमें से ही कुछ जो कि बिल्कुल सेंटर पर जा रहे थे, यानी कि बिल्कुल सेंटर जिस जगह पर ये हमारे पास न्यूक्लियस आता है वो उस जगह पर जाते हुए वो बाउंस बैक हो गए। वो यानी टकराते ही, जैसे किसी चीज से कोई चीज टकराती है और फिर पलट जाती है, बिल्कुल इस तरह से ऐसा लगा कि वो जाते जाते पलट गए और पलट कर वापसी आ गए। इनकी क्वांटिटी भी बहुत कम थी, लेकिन ज्यादातर क्वांटिटी में जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे उस गोल्ड फॉइल से पास होते गए। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाली। इनकी कंक्लूजन ये मीन कि उन्होंने कोई बात बताई जो कि बात उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से गेन करी, वो ये कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह खाली पड़ी हुई है। खाली पड़े होने की मेन वजह क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट बीइंग डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के उस गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। ठीक है जी। तो पास होने की मेन वजह क्या बन रही है कि वो जगह खाली पड़ी हुई, अल्फा पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर है और उसने उस प्लस चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर लेना था, या अट्रैक्ट कर लेता तो पता चल जाता कि वो माइनस चार्ज है, क्योंकि प्लस को माइनस अट्रैक्ट करता है। और अगर वो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता सेंट्रल में, सेंट्रल पार्ट में, तो वो उसे डिफ्लेक्ट कर देता, या हम जिसे कह देंगे डाइवर्ज कर देता, तो
वहां पर डाइवर्जिंग भी बहुत कम क्वांटिटी में और डिफ्लेक्ट भी बहुत कम क्वांटिटी में हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो फॉयल से विदाउट बीइंग डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के पास होते गए। तो ये कंक्लूड हुआ कि बहुत सी जगह एटम के अंदर खाली पड़ी हुई है, बहुत सी जगह एटम के अंदर खाली पड़ी हुई है, लेकिन ये पता चला कि जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम के दरमियानी हिस्से से पास होते हुए जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे वो वापस पलट गए, वो बाउंस बैक हो गए। इट्स मीन दैट पॉजिटिव चार्ज किस चार्ज को देखते हुए पलट जाएगा, वो पॉजिटिव को देखते हुए पलट जाएगा। तो पता चला कि सेंट्रल पार्ट में, एटम के सेंट्रल दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है, और आप जानते हैं वो न्यूक्लियस के नाम से, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो सेंट्रल में ही मौजूद होता है एटम के। तो इस तरह से कंक्लूड हुआ कि सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज का एक पार्टिकल मौजूद है जो कि सेंट्रल में है एटम के। और इस तरीके से एटम के साइड्स के एरिया में कुछ नेगेटिव चार्ज हैं जो कि उस पॉजिटिव चार्ज के सीधे जाते जाते उसको अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहे हैं, यानी उसको बैंड करवा रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, लेकिन सीधे जाते जाते वो बैंड हो गए। क्यों बैंड हुए? क्योंकि माइनस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो पता ये चला कि माइनस चार्ज बाउंड्री फॉर्म में, और हम आज जानते हैं कि शेल्स की फॉर्म में जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करा, जबकि सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूक्लियस मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कंक्लूजन थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ खामियां भी थी जो बाद में आकर नील बोहर ने उसकी कलेक्शन करी, और वो खामियां ये थी कि अगर कंटिन्यूसली हम कह दें इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं तो उनकी मूवमेंट से रिलेटेड उनकी एनर्जी डाउन क्यों नहीं होती, और वो आकर एनर्जी उनकी कम क्यों नहीं होती, और एनर्जी कम होते होते वो आकर न्यूक्लियस में ही क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो माइनस घूमते घूमते एनर्जी की कम होने की वजह से न्यूक्लियस में ही चला जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं शेल में, किस एनर्जी से करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ नहीं बताया रदरफोर्ड ने। ये उनकी ड्रॉबैक्स में खामियां शुमार की जाती हैं, जबकि उनकी कंक्लूजन ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स जब बगैर डिफ्लेक्शन के पास हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर स्पेस खाली पड़ी हुई है, और सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है, जबकि हम कहते हैं अराउंड द पॉजिटिव चार्ज उसके इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव चार्ज भी हैं जो कि अट्रैक्शन का बायस बन रहा है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स। आई होप के रदरफोर्ड ने जो चीजें एक्सप्लेन करी वो आप क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।